मंचासीन पदाधिकारी और उपस्थित महासभा के सभी सदस्य, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महासभा के इतिहास में साधारण सभा आज प्रथम बार सदस्य द्वारा आहूत की गई है और ऐसे क्या कारण रहे कि महासभा इस साधारण सभा की बैठक सदस्यों को आहूत करनी पड़ी, उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा और आप सभी से अभी जो महासभा की वर्तमान स्थिति है वो बताते हुए उसके आगे क्या किया जाना चाहिए उसके प्रस्ताव में आमंत्रित करना चाहूँगा। तो इन सब को करने से पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहूँगा कि साधारण सभा आरंभ करने की अनुमति दे। धन्यवाद। अक्टूबर 2010 में महासभा के चुनाव हुए। चुनाव के बाद ईश्वर जाने क्या हुआ कि दो कार्यकारिणी सामने आई। एक की अध्यक्षता ताराचंद जी ने की और एक की अध्यक्षता दलपत सिंह जी सुकाड़िया ने। दोनों के बीच 7 साल से विवाद चलता रहा कि हम असली, अब भगवान जाने कौन असली और कौन नकली। लेकिन इन 7 सालों में इन्होंने जो महासभा के उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उन उद्देश्यों का तो कोई पता नहीं रहा। अपने राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई और अपने अहंकार को पोषण करने का एक जरिया मात्र बना लिया। जब दोनों महामंत्रियों से निवेदन किया गया, दलपत सिंह जी सुकाड़े की अध्यक्षता वाली के महामंत्री जूनवाल जी से निवेदन किया गया कि आप साधारण सभा बुलाइए और इस बात को खत्म कीजिए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम बड़ीवाल जी से निवेदन किया गया कि आप साधारण सभा बुलाएं और बताएं सदस्यों को कि चल क्या रहा है। उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी कि न्यायालय में विवाद होने से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समाज के वरिष्ठ बंधुओं, महासभा के सदस्यों ने काफ़ी प्रयास किया। 2014 से समझौता वार्ताएं आरंभ हुई लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। अंतिम समझौता वार्ता 14 मई जयपुर में की गई, जिसमें महामंत्री छोटूराम जी और महामंत्री जूनवाल जी दोनों उपस्थित रहे। जूनवाल जी ने केवल इतना कहा कि वो उदयपुर जाकर कार्यकारिणी का अनुमोदन देकर आपको बताता हूँ। इसके बाद से कोई चर्चा नहीं की गई। एक नया प्रस्ताव भिजवा दिया गया कि हम इस पर समझौता करने को तैयार हैं। उस पर भी कार्रवाई की गई तो ना कर दिया, हम समझौता नहीं करेंगे। आज परिस्थितियाँ ये हैं, 2010 के बाद में महासभा के विधान के अनुसार 3 साल में चुनाव होने चाहिए थे, अभी तक चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। संपूर्ण कार्यवाही विधानसभा के उद्देश्यों और जिन कार्यों कर रही थी सब ठप पड़ी है। दोनों पक्ष ताराचंद जी ने हमेशा समझौता वार्ता में जो कहा गया उसमें सहयोग किया। जहाँ इनसे जो मांगा गया ताराचंद जी की कार्यकारिणी ने हमेशा सहयोग किया। लेकिन दलपत सिंह जी की कार्यकारिणी न तो कोई वार्ता करती है और हर बार एक नया वादा लेके आती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। तो इस परिदृश्य में जब साधारण सभा आहूत की गई है तो सभा के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। सभी से निवेदन है कि आगे क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए आप अपने सुझाव दें। एक छोटी सी बात हो रही और बताना चाहता हूँ, जो मुकदमेबाजी चल रही है इसकी हालत ये है कि कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दे रखे हैं। जब साधारण सभा आहूत की गई तो दलपत सिंह जी का नोटिस दिया गया आयोजकों को कि आप इस साधारण सभा को नहीं बुला सकते, ये अवैध है, घोषित कर दी जाएगी और आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाएगा। लेकिन उसमें विधिक राय ली गई कि वो पक्ष भी सभाएँ वगैरह सब कर रहे हैं, सभाएँ सब भी कर रहे हैं, क्यों साधारण सभा को ही रोकने के लिए क्यों न्यायिक कार्रवाई की जा रही है। तो साधारण सभा जो भी निर्णय लेगी न्यायालय के आदेशों का हम ध्यान रखेंगे। ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे कि न्यायालय की अवमानना हो, लेकिन ऐसा निर्णय भी आज हमें लेना है कि महासभा का नया इतिहास लिखा जाए। तो मैं आप सभी से अपने प्रस्ताव आमंत्रित करता हूँ और ताराचंद जी यहाँ उपस्थित हैं, वो भी अपनी सफाई दें कि क्या कारण रहे कि 7 साल में आपने अभी तक के विवाद क्यों नहीं निपटा पाए। धन्यवाद।